नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रूस बार बार भारत को वीटो पावर देने का समर्थन क्यों कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि हम वीडियो में और क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। जो रूस है, रूस हाल ही में एक बार फिर से भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया है और उसका कहना है कि भारत को बहुत जल्द वीटो पावर मिलनी चाहिए। और भारत को वीटो पावर मिलते ही अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत विकासशील देशों की आवाज बन जाएगा। साउथ एशिया में सिर्फ चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, बाकी देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है। चाइना इसलिए सोचता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो उसकी पकड़ साउथ एशिया में कमजोर हो जाएगी और भारत ताकतवर बन जाएगा, ऐसा चाइना सोचता है। लेकिन अमेरिका है, अमेरिका सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो अमेरिका भी इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अकेले पड़ जाता है। किसी न किसी मुद्दे में कोई ना कोई देश वीटो पावर लगा देता है। तो अमेरिका सोचता है अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो अमेरिका के साथ वह आ जाएगा। और रूस तो हमेशा भारत के साथ ही रहा। रूस तो दशकों से भारत का समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो रूस बार बार कहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में आप लोग जानते हैं जो फ्रांस है, फ्रांस भी इस समय भारत का वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। जो फ्रांस है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस और भारत का जो इस समय दोस्ती है वह काफी ज्यादा नए शिखर पे है। फ्रांस और भारत के बीच में जितने भी डिफेंस डील हो रहे हैं उससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, सबमरीन पनडुब्बी भारत फ्रांस से मंगवा रहा है और भी बहुत सारी जो हथियार है वह फ्रांस से आ रही हैं। तो फ्रांस सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। इंग्लैंड का भी कहना है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। भारत को वीटो पावर मिलने से इंग्लैंड और भारत के बीच जो सामंजस्य है वह काफी ज्यादा स्थापित होगी और दोनों देशों की जो दोस्ती है और भी ज्यादा नई इतिहास रचेगी। तो इंग्लैंड भी भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है और उसके साथ साथ रूस तो बार बार भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। आप लोग तो जानते हैं जब 1957 में जब पाकिस्तान का मुद्दा था, कश्मीर मुद्दे पे, और देश जब वीटो पावर देने का समर्थन नहीं कर रहे थे और भी देश भारत के खिलाफ थे, तब रूस जो उस समय सोवियत संघ था उसने भारत के लिए अपना वीटो दिया था और उसने वीटो पावर लगा दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर उस समय वो मुद्दा काफी ज्यादा दब गया था। तो आप लोग सोचते हैं रूस जो है भारत का वो ऐसा दोस्त है जो दशकों से भारत के साथ रहा और भारत का समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप लोग तो जानते हैं 5 देशों के पास वीटो पावर है इस समय, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जो फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना। 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है और 10 देश अस्थायी नेशन होते हैं जिनकी संख्या अस्थायी होती है। इनमें से एशिया महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, लैटिन अमेरिका से, इन देशों से अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 2 साल के लिए हो जाता है। 2 साल के लिए वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं। रही बात तो रूस है, रूस तो भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर ही रहा है और अमेरिका भी देने के लिए बोल रहा है। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में G4 नेशन है। G4 नेशन ये 4 देश हैं, आप लोग तो जानते हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ये 4 देश हैं। ये 4 देश समर्थन करते हैं एक दूसरे के। अगर कोई भी देश को वीटो पावर मिलता है तो ये एक दूसरे का मदद करेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से जापान भी दावेदार है। कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव होता है, कुछ और देशों को अगर वीटो पावर मिलता है तो उनमें जापान भी रहेगा, ब्राजील भी रहेगा, जर्मनी भी रहेगा और भारत रहेगा। ये 4 देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं और इन देशों को वीटो पावर मिलनी भी चाहिए। तो आप लोग सोच सकते हैं वीटो पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के मुद्दाओं को समझने के लिए वीटो पावर जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर है। इतनी बड़ी संख्या में 1945 के बाद सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों के पास वीटो पावर है। इतने देश हैं, उनको कम से कम क्या सिर्फ 5 देश ही वीटो पावर के हकदार हैं और देशों को क्या मौका नहीं मिलनी चाहिए। तो आप लोग सोच सकते हैं 5 देशों के बाद ही वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो उनमें से कोई प्रबल दावेदार है तो वह भारत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है। फिर भारत के जो भी संबंध हैं और देशों से काफी ज्यादा गहरे संबंध है।
चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले, पर क्या पता इस समय चाइना और भारत के रिश्ते में कुछ सुधार होने की संभावनाएं जताई जा रही, तो चाइना इसका समर्थन कर दे, लेकिन चाइना नहीं लगता कि चाइना समर्थन करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीटो पावर भारत को मिलनी चाहिए। अगर भारत को वीटो पावर कब मिलेगी, अब देखने वाली बात होगी। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर में कुछ संशोधन होता है तभी भारत को वीटो पावर मिलने की संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।